शंकराचार्य के शिविर पर किसी ने धावा बोल दिया। इस बात की आशंका वो जता रहे थे। शंकराचार्य के शिविर पर लोग पहुंच गए और वी लव बुलडोजर के नारे लगाने लगे। ये कौन लोग थे जो आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे? फिर खुद शंकराचार्य के समर्थक पहुंच गए, वहां नारेबाजी करने लगे। शंकराचार्य को देख रहे हैं। शंकराचार्य अपनी वैनिटी वैन में बैठ गए जाकर। अब जो कुछ हो रहा है प्रयागराज में, उस पर अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जो लोग आए थे धावा बोलने, उनके हाथ में पिस्टल थी, उनके पास लाठी डंडे थे। वो ये आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जनता को देख करके वो लोग बता रहे थे कि उनके पास पिस्टल और धारदार हथियार भी थे, तो वो सब हथियार लेकर के क्यों आए थे और क्या शुरू करना चाहते थे? ये तो अच्छा हो कि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो जनता को देख करके और सीसीटीवी वगैरह कल लगा दिया गया था, तो उसका भी हो सकता है प्रभाव हो। तो वो लोग दूर चले गए और बाद में दूर कुछ देर खड़े रह करके फिर गायब हो गए। अब पुलिस उनको पकड़ेगी अगर सक्रिय होगी तो। कोई उनको हैंडल कर रहा होगा। हैंडलर असली दोषी है, वो तो बच्चे हैं, उनको तो बरगला दिया गया। उनके शरीर में नया खून है, ताज़ा खून है। उत्साह में आकर के उन्होंने जो कुछ करना होगा कर दिया। वो लोग बता रहे थे कि उनके पास पिस्टल और धारदार हथियार भी थे, तो वो सब हथियार लेकर के क्यों आए थे? बाबा कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने भेजा था, हैंडलर कोई और है। इस बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी छात्र पहुंचे वहां, जो शंकराचार्य के समर्थक में नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ थे। मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाक्य बिहारी की तस्वीरें देख रहे हैं आप। हम लोग भूले नहीं हैं कि बंदूक की नोक पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चल रही है, जो जनता के वोट से चल रही है, जनता के जो उम्मीद है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। वो लोग बता रहे थे कि उनके पास पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ और वह निवेदन किया हूँ। जिस बात को शंकराचार्य और उनके शिष्यों को डर था वही हो गया। सीसीटीवी लगाए, सुरक्षा मांगी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा बताया। उसके अगले ही दिन शंकराचार्य के शिविर पर बवाल हो गया। एक तो नहीं, कई लोगों का झुंड अचानक आया। हाथों में पोस्टर, जहन में विरोध और जुबान पर बुलडोजर के नारे लिए इन लोगों ने धावा बोल दिया। हंगामा और नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारियों और शिष्यों में नोकझोंक और टक्कर चलती रही। मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा। शिविर की किलेबंदी कर दी गई। लेकिन क्या शंकराचार्य पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? अब सवाल यह है कि शंकराचार्य का शिविर प्रयागराज में,
और कौन पहुंचा जो नारेबाजी कर रहा था और धावा बोला। यह तस्वीर उन लोगों की देख रहे हैं। माघ मेले में शंकराचार्य के शिविर में बवाल और विवाद हुआ। वक्त हो रहा था शाम के करीब 6:30 बजे से 7 बजे के दरमियान का वक्त था। अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर पे कुछ लोग पहुंचे उस वक्त जो कट्टर सनातनी सेना के संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये लोग हाथों में भगवा झंडे पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। आई लव बुलडोजर बाबा और योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आरोप है कि इन लोगों ने शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की और इसी दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने इनका विरोध किया। शिष्यों ने हंगामा करने वालों को रोका तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। लगभग 15 मिनट तक हंगामा हुआ, धक्का मुक्की और नारेबाजी होती रही, जिसके बाद शंकराचार्य के शिविर प्रभारी ने थाने में शिकायत दी। कहा कि कुछ असामाजिक लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर आए, उन्हें निकाल दिया, लेकिन हालत गंभीर थे, बड़ी घटना हो सकती थी, शंकराचार्य की जान को खतरा है, ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। शिष्यों ने कहा कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि शिष्यों ने ही शिविर को ढक दिया और रास्ते को बंद कर दिया है। उधर हंगामा करने वाले संगठन ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, वीडियो भी जारी कर कहा है हम लोग योगी के कामों से प्रभावित हैं, उनका समर्थन करने आए तो अभी मुक्तेश्वरानंद के लोगों ने मारपीट की है। इस मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया। उन्होंने कहा हम पर आक्रमण इसलिए हुआ क्योंकि गौरक्षा की बात करते हैं, हम उनकी आंख की किरकिरी बन गए हैं, भले परेशान करो पीछे नहीं हटूंगा, जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। ऐसा है कि जिन्होंने ये शुरू किया है उन्हीं को इस बारे में निर्णय लेना है। वो जब चाहेंगे तब इसको संपन्न करेंगे और जब तक चाहेंगे इसको चलाते रहेंगे। हमने चूंकि शुरू नहीं किया इसलिए हम इसका अंत भी चाह करके भी नहीं कर सकते। जो बिना कारण लाठी मारता हो उस पर कौन भरोसा करेगा। विश्वास हो नहीं व कर्तव्य है नखी नाम श्रृंगी नाम तथा। जिसके बड़े बड़े नाखून हो और जिसके बड़े बड़े सींग हो उसका क्या भरोसा किया जाए कब वो चला दे। यदि उनकी छवि को कोई भी धूमिल करेगा तो हम लोग आहत होंगे और हम लोग इसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। और यदि कोई हमारे योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे कार्यों को बताएगा तो हम उसको अपना गुरु बना लेंगे और हम उसके सेवा में रहेंगे। मैं माननीय शंकराचार्य भगवान जी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं उनसे किसी भी प्रकार से कुछ भी मैं कॉन्फ्लिक्ट चाहता हूँ, संघर्ष चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे यशस्वी आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह ना कहे। नहीं, हम सब आहत होंगे और अगर मैं वहां जाके प्रदर्शन नहीं कर पाया तो मैं अपने को ही कुछ कर लूंगा। और इस बवाल के बाद देखिए हुआ क्या। इस बवाल के बाद यह हुआ कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है शंकराचार्य की। और न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई क्योंकि अनजान लोगों का आना जाना बहुत होता है, प्रयागराज में सबकी पकड़ सबकी पहचान नहीं की जा सकती, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। उनके शिविर पर भी कैमरा है, आसपास भी कैमरे लगा दिए गए। और इस बीच सियासतदानों की भी दौड़ लग रही है क्योंकि मामला योगी बनाम शंकराचार्य का हो गया है। अध्यक्ष आ चुके हैं, अखिलेश के नेता आ चुके हैं। अब देखिए कांग्रेस के दूसरे नेता अखिलेश प्रताप सिंह पहुंचे, प्रवक्ता भी हैं, टीवी चैनलों पर भी आपने देखा होगा, वो पहुंचे अभी मुक्तेश्वरानंद से मिलने। दवा करके आप सोच समझ सकते हैं क्या मिला। अब देखिए जरा कि आरोप क्या लग रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने 2 शिकायतें कराई। पहली शिकायत में अभी मुक्तेश्वरानंद पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए। कहा उनके शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों को रखा जाता है, उनसे निजी सेवा, भीड़ जुटाने, कार्यक्रम, पालकी जैसे काम कराते हैं। माघ मेले जैसे बड़े आयोजनों में भी बच्चों से काम कराया गया, जो बाल अधिकार और श्रम कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा शिविर में अवैध हथियार होने की आशंका जताई है। आय से ज्यादा संपत्ति और कई बैंक खातों की जांच की मांग की है। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने पुलिस से कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास कराया जाए। पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की मांग की है। दूसरी शिकायत में फर्जी लेटर पैड और दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया है। कहा मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बताकर अफसरों को पत्र भेज रहे हैं। ये लेटर पैड और फर्जी पत्र फर्जी हैं, जिससे प्रशासन जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य कोई सरकारी या संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए इस तरह के नाम और लेटर पैड का इस्तेमाल करना भी गलत है। सुनिए जरा, इस बीच पूरा देश भी ये देख रहा है कि कैसे शंकराचार्य गुस्से में हटी होकर प्रयागराज में बैठे हैं
और शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। अब सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं, भारत के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी लड़ाई पर। हमने उनको भिड़ना नहीं चाहिए और जिस मुद्दे को उन्होंने उठा के भिड़े हैं उसी के मिशन पर तो योगी जी काम कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को तो खत्म करना है जिनका नाम वो ले रहे हैं योगी जी से जोड़। आज शंकराचार्य जी हमेशा सत्य जो उनके मुंह से निकलता है सत्य निकल जाता है। उनकी यही एक खूबी है, वो ना तो सत्ता के लोभी है। जो महंत तो साधु संत होते हैं वो सत्ता के लोग नहीं होते, वो सत्ता से इतर होते हैं। सनातन की सरकार है, सनातन के वो संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, तो ना योगी जी से उनको कोई खतरा है ना उनको योगी जी कोई खतरा है। और इस टकराव के लिए देखा जाए तो जिसकी भी गलती है, अभी तो हम प्रशासन की गलती नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रशासन तो भाई उस सबकी सुरक्षा के लिए है, सबके लिए है। ये सपा से मिले हुए हैं। अब देखिए जरा, आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अब साधु संत समाज भी बट गया है। कुछ साधु संत जो योगी की तरफ खड़े हैं, कुछ साधु संत जो शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं। अब कुछ साधु संत शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए जरा, स्वामी रामदेव ने कहा तीर्थ स्थलों पर शंकराचार्य को विवाद नहीं करना चाहिए, पवित्र स्थानों पर एजेंडा या अहंकार लेकर नहीं जाना चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं, सनातन के लिए एकजुट होना है। शंकराचार्य या साधु के साथ अभद्र व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं प्रशासन ने गलती की है, चोटी पकड़कर अपमान किया है, साधुओं से माफी मांगनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? संविधान किसी को हक नहीं देता कि वो चोटी पकड़कर घसीटे। जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं, उन्होंने अन्याय किया है, संगम तक पालकी ले जाने से का नियम नहीं है और उन्हें नोटिस देकर प्रशासन ने सही किया है। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं भगवा धारण करने वाले संत से मारपीट ठीक नहीं है, पूरे विवाद को तूल देने के बजाय सुलझा लेना चाहिए। रविंद्र पुरी कह रहे हैं अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के सीएम योगी को लेकर उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है, यानी शंकराचार्य ने, वो संतों की भाषा नहीं है, जो ऐसी भाषा बोले उससे दूरी बनाओ। सदानंद महाराज कह रहे हैं ये शासन का अहंकार है, सत्ता हमेशा नहीं रहती, प्रशासन को अभी मुक्तेश्वरानंद से माफी मांगनी चाहिए। सतुआ बाबा कह रहे हैं जो शंकर अवतारी योगी को अकबर बाबर कहेगा हम लोग उसकी कब्र खोदने का काम करेंगे और संतों का काम सबको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। साधक कभी किसी का बाधक नहीं हो सकता है। निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं साधु संतों के साथ मारपीट और ब्रह्मचारियों की चोटियां पकड़कर उन्हें खींचना बिल्कुल गलत है, सभी को स्नान की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं और ममता कुलकर्णी भी अब साध्वी हो चुकी हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सोचो ये अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ये बोलते ये अभी समाजवादी की ओर झुक रहे, बिकॉज उनका एक मुद्दा है गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या उनको वो अखिलेश यादव के साथ जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? किस तरह शंकराचार्य के शिष्यों को, ब्रह्मचारियों को, छोटे छोटे बच्चों को उनकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचा गया, क्या बीतेगा उनके बच्चों के मन में, क्या सोच रहे होंगे वे? उनके शंकराचार्य उनके गुरु आराध्य हैं, उनको रोका जाए, उनके सामने उनके शिष्यों के इस तरह बर्बर तरीके से प्रताड़ित किया जाए, यह अहंकार गलत दिशा में जा रहा है। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ और वह निवेदन किया हूँ और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समाजवादी पार्टी और मैं विशेष तौर पर इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि जहाँ ये देश तो जहाँ सनातन धर्म के बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग बात करते हैं और जहाँ साधुओं का सम्मान होना चाहिए, तो देखने को मिला है कि किस तरह अपमान शंकराचार्य जी ने झेला है और किस तरह का पुलिस ने रवैया अपनाया, सबकी रिकॉर्डिंग्स में दिखाई दिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं, वहां एक अलग ही सियासी घमासान चल रहा है, हरा बनाम भगवा का, सियासत का हरा काल। जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्षद सहर शेख आज अपने इलाके में निकली थी, लोगों ने देखिए कैसे उनका स्वागत किया।